नमस्कार। कल पेश हुए बजट में डिजिटल शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया गया है। हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुँचे, ये शायद केंद्र सरकार की योजना है। यकीनन इसका स्वागत होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन देखना ये होगा कि कहीं इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में विभाजन की रेखा न बढ़ जाए। हर हाथ में मोबाइल गांव और शहर के बच्चों के पास है, ऐसा बिल्कुल नहीं संभव है, कतई नहीं संभव है। कोविड के दौरान भी ऑनलाइन शिक्षा पर सारा फोकस किया गया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में तथा हर हाथ में मोबाइल फोन न होने की वजह से ऑनलाइन शिक्षा अपना वो प्रभाव नहीं छोड़ पाई जिसकी उम्मीद की गई थी। आज मैं उसी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। कोरोना ने हर तरफ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को परेशान किया है। किसी न किसी कारण से कोरोना के कार्यकाल में व्यक्ति प्रभावित हुआ है। बड़े छोटे बच्चे और बुजुर्ग सभी किसी न किसी तरह से कोरोना से परेशान हुए। अब जब धीरे धीरे स्थिरता की ओर हम बढ़ रहे हैं तो एक नई समस्या आकर खड़ी हो गई है, और वो है नौनिहालों की आंखों की का पानी सूख जाना। आप सब सोचेंगे कि ये कौन सी समस्या है। अरे ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। कारण ये है कि सारे स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। ये कितना नुकसानदेह है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। स्कूल वालों को क्या है, उन्हें तो स्कूल चलाना है। स्कूल चलाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे तभी आएंगे जब क्लास चल रहा हो। यही कारण है कि स्कूल तो बंद है लेकिन क्लास चल रहे हैं। घरों से क्लास चल रहे हैं। अब जब तक क्लास चलेंगे ही तभी तक पैसा आएगा, इसलिए स्कूल चलाने वालों ने ऑनलाइन की व्यवस्था की। कक्षा 8 से आगे के बच्चों की अगर ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो मुझे शायद कोई विशेष दिक्कत नहीं महसूस होती, क्योंकि तब उनकी आयु ठीक ठाक हो चुकी होगी। लेकिन केजी, पेप, कक्षा 1 से 5 के बच्चे जब ऑनलाइन क्लास करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना होगा। मोबाइल की तेज लाइट और देर तक उसका उपयोग बच्चों की आंखों की नमी को सुखाता जा रहा है। झिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। किसी चीज को पढ़ने के लिए या मोबाइल देखने के लिए हमको आंखों की पुतलियों को रोकना पड़ता है और आंख वहीं पर जोड़ना पड़ता है, तब जाकर हमको वो चीज समझ में आती है। बच्चे स्क्रीन को आंखों के करीब ले जाते हैं, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचता है। मशहूर नेत्र सर्जन डॉक्टर शशि शर्मा, पार्थ हॉस्पिटल का कहना है कि आंखों के सीधे प्रभावित होने से बच्चों को जल्दी चश्मा लगना, आंखों में जलन और सूखापन तथा आंखें थक जैसी जाती हैं, यानी थकान जैसी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा स्मार्टफोन चलाने के दौरान पलकों को चूंकि कम झपकाना पड़ता है, पलकों को सीधे रखना पड़ता है, इसलिए कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं वो भी समस्या उत्पन्न हो रही है। इतना ही नहीं, कम उम्र में ही स्मार्टफोन की लत की वजह से बच्चे सामाजिक तौर पर विकसित नहीं हो पाते। नतीजतन उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि न तो उन्हें फिजिकली मेहनत करनी पड़ रही है और न ही मेंटली। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि 5/3 कितना होगा, यानी 5 को 3 से गुणा किया जाए 5 तक के, तो उनको पता नहीं। ये जानने के लिए वे दिमाग की कसरत नहीं करते हैं। दिमाग को कसरत करना ही नहीं पड़ता है, बल्कि गूगल बता देता है कि 5 × 3 कितना हुआ, 15। तो वो जो पहले हम लोग पढ़ते थे, सीखते थे, पहाड़ा याद कराए जाते थे, वो सब कुछ गूगल कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। नतीजतन हर छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, सारी आंखें उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल के स्क्रीन पर लगी रहती है। डॉक्टर शर्मा के अनुसार बच्चे कार्टून देखते देखते कार्टून करेक्टर की तरह हरकतें करने लगते हैं। उनको लगता है कि अगर ये कार्टून छत से कूद सकता है तो व्हाई नॉट मैं क्यों नहीं कूद सकता हूँ। वो भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हिंसक गेम्स बच्चों में आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं। उनके अंदर भी उसी टाइप का जोश खरोश उत्पन्न होने लगता है। बच्चों को जब मोबाइल का इस्तेमाल करने से मना किया जाता है तो रोना धोना शुरू करते हैं। वे चिड़चिड़े, आक्रामक और कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों का जो इमोशनल ड्रामा है उसे बर्दाश्त न करें। माता और पिता दोनों इस मामले में जब सख्त रहेंगे तभी इस पर रोक लगाई जा सकती है। अमूमन देखा जाता है कि माँ ने सख्ती की तो बाप ने मोबाइल दे दिया,
ये गलत परंपरा है। दोनों को इसके लिए सख्ती करनी होगी, तभी बच्चे मोबाइल से दूर हो पाएंगे। माता पिता मोबाइल को लेकर बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार करें। अभी तक मैंने आपसे जो बात की है वो मोबाइल फोन की उपलब्धता, उसके मेरिट और डिमेरिट पर थी। अब मैं बता रहा हूं कि मोबाइल के अभाव में बच्चों की पढ़ाई कैसे प्रभावित हो रही है। केंद्र सरकार ने जो हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा की बात कल की थी, वित्त मंत्री महोदया, उनकी बात का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी योजना साकार होनी चाहिए, लेकिन ये काम आसान नहीं है। अब मैं बात आपसे कर रहा हूं कि मोबाइल के अभाव में बच्चों की पढ़ाई कितना ज़्यादा प्रभावित हो रही है। मैं केवल आज लखनऊ जिले की बात करूंगा। लखनऊ के 1640 परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले करीब 2 लाख से अधिक छात्राओं की पढ़ाई स्मार्टफोन न होने की वजह से अधर में लटकी पड़ी। ऑनलाइन पढ़ाई की सारी व्यवस्था धाराशायी हो गई। सरकार लाख दावे करे, लाख वादे करे, लेकिन हालत यह है कि मात्र 10 से 20% बच्चों के ऑनलाइन क्लासों से जुड़ने की बात सामने आ रही। एक जो सर्वे किया गया है लखनऊ जनपद में, उसमें पता चला है किसी ब्लॉक में 15%, किसी में 10%, अधिकतम 20% लोग लड़के ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ पा रहे हैं। और उसका कारण है प्रत्येक बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन का न होना। कोरोना देखते हुए सारे स्कूल 7 फरवरी तक बंद हैं। नतीजतन बच्चे और अध्यापक दोनों की बल्ले बल्ले है, क्योंकि स्मार्टफोन के अभाव में एक तरफ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूलों में बच्चे के ना आने के कारण अध्यापक भी या तो मोबाइल में लगे हुए हैं या गप्पे मार रहे हैं। कोरोना से अध्यापकों का तो कोई नुकसान हुआ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो समय से वेतन मिल ही रहा है। स्कूल संचालकों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है और वो फीस ले रहे हैं। नुकसान हो रहा है तो केवल और केवल बच्चों का, तो वो भी एक तरह से नहीं, 2 तरफ से। एक तरफ उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, दूसरी तरफ उनकी आंखें चौंधियाती जा रही हैं, और मोबाइल न होने की वजह से उनकी पढ़ाई भी चौपट हो रही है। सरकार की जो घोषणा है वो स्वागत योग्य है, लेकिन ये देखना होगा कि कहीं गरीब और अमीर के बीच की ये दूरी, ये चौड़ाई मोबाइल के अभाव में कम न हो जाए। यही है आज का मुख्य विषय मेरा। ये रही बात आज की, इंतजार कीजिए कल की।